नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। इंडिया गठबंधन के 300 सांसद वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार। शिक्षा का कांवड़ विधानसभा पहुंचा। बिहार में 0 मकान नंबर पर 3 लाख मतदाता। समाजवादी पार्टी प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग तोड़ी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। इंडिया गठबंधन के सांसद वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। विपक्ष के 300 सांसद मार्च में चल रहे थे। दिल्ली पुलिस संसद मार्ग पर ही विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया। देश के इतिहास में पहली बार है कि आजाद भारत में 300 सांसद एक साथ गिरफ्तार हुए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर हमला बोला। चुनाव आयोग के नोटिस पर संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का डेटा है, यह मेरा डेटा नहीं है जिस पर मैं हलफनामा पर हस्ताक्षर करूंगा। राहुल गांधी ने हलफनामा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले, पूरे देश की जनता हस्ताक्षर करेगी, देखेगी कि हमारे बगल में कौन है, किसका 0 मकान नंबर है। पूरी देश की जनता हस्ताक्षर करेगी। वास्तव में मोदी सरकार चोरी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग का शपथ पत्र ध्यान भटकाने के लिए है। मैं सिर्फ बेंगलुरु नहीं, चुनाव आयोग जानता है कि सारा डेटा फर्जी है। वह छिपने की कोशिश कर रहा है, हम हवा निकाल देंगे। विपक्ष के नेता ने कहा, सच्चाई सामने है, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। बाबा साहब ने देश के प्रत्येक नागरिकों को एक वोट का अधिकार दिया था। को चुनाव आयोग वोट काट कर वोट बढ़ाकर छीन रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा कि हम एक साफ सुथरी छवि चाहते हैं। चुनाव आयोग शपथ पत्र के जाल में फंसाना चाहता है। चुनाव आयोग शपथ पत्र लेने के लिए अधिसूचना तो जारी करे। आपका शपथ पत्र समय सीमा के बाहर है। समय सीमा के बाहर होने से स्वतः खारिज हो जाएगा। यह केवल चुनाव आयोग भ्रम फैला रहा है। इंडिया गठबंधन के सड़क पर उतरने के बाद चुनाव आयोग फंस गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार के चुनाव आयोग चोरी साबित करने के लिए राहुल गांधी को नोटिस भेजा। मतदाता सूची चुनाव आयोग की और नोटिस राहुल गांधी। मतदाता सूची वह जारी नहीं कर रहा है और राहुल गांधी हलफनामा दे। मतदाता सूची एक बार जारी कर दे, सारे देश की जनता जांचे परखे। देश की मालिक जनता है, मालिक को आज जानने का अधिकार है। मतदाता सूची में फर्जी रूप से जुड़े हुए हैं और कितने वैध नागरिकों का सूची से नाम हटा दिया गया है। एक बार सूची चुनाव आयोग जारी करे, उसके बाद सारे मतदाता हलफनामा देने के लिए तैयार। लोकसभा में विपक्ष के नेता डिजिटल मतदाता सूची की मांग लगातार कर रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्ष के नेता को डिजिटल सूची नहीं उपलब्ध कराई। उन्होंने कागजों का पुलिंदा थमा दिया गया, लेकिन उस पुलिंदे में 6 महीना मेहनत करने के बाद, रिसर्च के बाद, खोज के बाद राहुल गांधी एक नेता नहीं, एक रिसर्चर के रूप में देश के सामने चुनाव आयोग को नंगा कर दिया है। अब चुनाव आयोग
अपने डाटा देने से भाग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहा है कि मैं 65 लाख लोगों का नाम नहीं दे सकता कि किस वजह से हटाया। नारा लगाकर आगे बढ़ रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार थी, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांद गए। वह न केवल वह बैरिकेडिंग के फांदे बल्कि पूरा पीडीए जमात बैरिकेडिंग तोड़ दिया। अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए रास्ते में आए बाधाओं को फादना पड़ेगा। पीडीए के लोगों को दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के मताधिकार छीनकर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। 2019 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं कि विश्वसनीयता संदिग्ध है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो पूरे 2014 से लेकर 24 तक का मतदाता सूची की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2019 के चुनाव में हमें वोट चोरी करके हराया गया। खड़गे 2014 के चुनाव परिणाम के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता थे और मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज उठा रहे थे। तो साजिश के तहत उन्हें तो नहीं हराया गया। जब तक सारे मतदाता सूची सामने नहीं आ जाते हैं तब शक बना रहेगा। इस शक को आगे बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट अगर बिहार के एसआईआर में राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, मतदाता परिचय पत्र का आदेश दिया होता कि चुनाव आयोग इसे शामिल करे, तो आज वोटर लिस्ट की इतनी खोजबीन नहीं हो रही होती। आज वोटर लिस्ट की खोजबीन हो रही है और बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 3 लाख जीरो मकान नंबर पर मतदाताओं को खोज लिया है। अगर देश में अराजकता बढ़ती है तो इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। अब अपना अधिकार बचाने के लिए हर बैरिकेडिंग फादना होगा। बिहार की मतदाता सूची को लेकर बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची में 3 लाख से अधिक लोगों का मकान नंबर 0 है। एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। आज उसी लोकतंत्र के खतरे को बचाने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचे और चुनाव आयोग 300 सांसदों से मिलने से इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी, जबकि यह विपक्ष का मामला है, विपक्ष चुनाव आयोग के बीच का मामला है, भारतीय जनता पार्टी को चुप रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की बचाव कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोटों की चोरी की है। देश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सरकार की शराब नीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्कूल बंद करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के दरवाजे पर खड़े होकर एबी सरकार को घेरा। शिक्षा और शराब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान कावड़ लेकर विधानसभा पहुंचे। कावड़ में एक तरफ सरकारी स्कूल के छात्र की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ शराब की दुकान की फोटो लगी हुई थी। ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया की तस्वीर लगी हुई थी। कावड़ यात्रा से बताया गया कि सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है, शराब की दुकान खोल रही है। इससे हजारों बच्चों का भविष्य संकट में है।
न ही केवल बच्चों का भविष्य संकट में है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी संकट में है। शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य नौकरी न मिलने से संकट में है। समाजवादी पार्टी बंद पड़े स्कूलों को पीडीए के नाम से चला रही थी, लेकिन सरकार पीडीए शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर रही है। पीडीए पाठशाला को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सरकार की नीति है न पढ़ाएंगे न पढ़ने देंगे, मधुशाला गली गली आपकी स्वागत करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।